अभी आपको अहम खबर देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह से बेंच से अलग होने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए हैं, जिसके बायस ये बेंच एक बार फिर टूट गया है। इससे कबल 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिस पर 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से एतराज़ आयद किया गया और बेंच से अलग हुए, जिसके बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। और आज ये खबर है, आज फिर इस पर समाअत हो रही है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है, जिसके बायस एक बार फिर ये बेंच टूट गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अब देखना होगा कि क्या गुज़श्ता समाअत की तरह जब बेंच टूटा था तो उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया गया था, और क्या आज भी इस समाअत को जो है जारी रखा जाएगा और नया बेंच तश्कील देकर समाअत जारी रखी जाएगी या नहीं। ये जैसे जैसे हमें अपडेट्स मिलती जाएंगी अपने नाजरीन तक हम पहुंचाते जाएंगे। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच से अलग हो गए हैं, जिसके बायस ये बेंच एक बार फिर टूट गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप किस बात पर इस अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज पर एतराज़ उठा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैंने तो पहले ही दिन आकर कहा था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरा ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया, क्या मफादात के टकराव पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप एक अच्छे किरदार के हामिल वकील हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए ये कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि इससे पहले भी इस बात की सीरीज़ मौजूद है कि बेंच पर एतराज़ उठाए गए, आप एक मरतबा फिर बेंच को मुतनाज़ा बना रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह से बेंच से अलग होने की दरख्वास्त की थी। अटॉर्नी जनरल ने रोस्ट्रम पर आकर बेंच के हवाले से वफाकी हुकूमत की हिदायत से आगाह किया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह जब बेंच से अलग हो गए हैं तो ये बेंच टूट गया है। 7 रुकनी ये बेंच तश्कील दिया गया था, इससे पहले 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से एतराज़ आयद करते हुए वो बेंच से अलग हुए थे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच से अलग हो गए हैं, जिसके बायस एक बार फिर ये फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। क्या मफादात के टकराव पर एतराज़ उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के दौरान ये इस्तफसार किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप एक अच्छे किरदार और अच्छी साख की हामिल वकील हैं। अटॉर्नी जनरल को उनकी जानिब से ये कहा गया। एक पूरी सीरीज़ है जिसमें बेंच पर बार बार एतराज़ उठाया जा रहा है। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला 3 जजों का था या 4 का। चीफ जस्टिस ने कहा, जवाद एस ख्वाजा साहिब एक दरवेश इंसान हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप एक मरतबा फिर बेंच को मुतनाज़ा बना रहे हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इस केस के जो बेंच तश्कील दिया गया था उससे अलहदा हो गए हैं, और उनके अलहदा होने के बाद ये बेंच टूट गया है। और आइंदा क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, क्या लाहमल अपनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से चूँकि बेंच की सरबराही वही कर रहे हैं, और जब 9 रुकनी बेंच टूटा था तो चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर 7 रुकनी बेंच तश्कील देकर समाअत जारी रखी थी। ये देखना होगा कि आज भी ये एपिसोड दोहराई जाती है या नहीं, या फिर ये बेंच टूट जाएगा, आज ये समाअत मुलतवी हो जाएगी। जैसे जैसे हमें मज़ीद अपडेट्स मिलती जाएंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि 7 रुकनी जो बेंच तश्कील दिया गया था फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़, ये बेंच तश्कील दिया गया था 9 मई के वाक़यात के बाद। हमने देखा कि जब फौजी अदालतों में केसेस चलना शुरू हुए, बहुत से जो शरपसंद थे उन्हें फ़ौजी हुकाम के हवाले किया गया, तो बहुत से बुकला की जानिब से एतराज़ उठाया गया, और बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने भी दरख्वास्त दायर की, और जवाद एस ख्वाजा जो कि साबिक जस्टिस हैं उनकी जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी। वो मोतरज़ थे कि सिविलियंस के ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होने चाहिए, जिस पर ये 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। लार्जर बेंच ये तश्कील दिया गया था जिसमें नामजद चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। जस्टिस काजी फाजीसा उनकी जानिब से एतराज़ आयद करते हुए वो बेंच से अलग हो गए थे, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज तारिक मसूद भी बेंच से अलग हुए थे, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत जारी रखी गई। और आज ये खबर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच से अलग हो गए हैं, जिसके बायस एक बार फिर ये बेंच
टूट गया है और केस की समाअत जो जारी थी और केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला 3 जजों का था या 4 का और इस बेंच को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। आज ये बिल्कुल यही बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप ही का यही वतीरा चला आ रहा है जिसमें आप रेशोज़ में उलझा रहे हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है इन चीज़ों पर, चाहे वो 90 दिन के इलेक्शन से उस पर भी वाज़ेह है, हमारा फैसला उन्होंने कहा इस पर भी वाज़ेह है। आप रेशोज़ पर करते हो, अब भी आप वही चीज़ जो है करके उलझा कर जो है आप साइड इश्यूज़ में ट्रैक करके आप कन्फ्यूजन क्या जो है तरफ लेके जा रहे हैं और ये जो है हमारे बर्दाश्त जो है हमारी उस पर आप कोई हम ख्याल और कोई हुकूमती नहीं है, माफ़ कीजिएगा, जज है और जजों में इख्तलाफ राय खुश आइंद बात है और तस्लीम शुदा बात है। इसलिए हम उसको जो है ये नहीं समझते कि ये जजों में डिवीज़न है। अलबत्ता हर एक का अपना अपना नज़रिया होना। इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जजेस के पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे पास डंडा नहीं होता है, डंडा और छड़ी औरों के पास मौजूद है। इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी जो है होती है जिसे अवाम भी तस्लीम करती है, दुनिया भी तस्लीम करती है, आइन के अंदर होती है। उस मॉरल अथॉरिटी को आपने रेशोज़ में कंफ्यूज करके उलझा के जो है ख़राब किया है। हम आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब देने हैं, इसका जवाब खुद चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया है। इसलिए हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए कि खुदारा इसे सरजमीन बेआइन ना बनाइएगा। मैं एक ज़रा इजाफा इनसे करूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ नहीं कर सकती जो उसको नहीं करना चाहिए, वो ये कि वो फिर एक डेट दे दे और क्या इस डेट पे इलेक्शन होगी। ये मानने को तैयार नहीं होंगे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्टर। ये कोई रिसोर्स वसाइल नहीं देंगे इसकी खातिर। ये कहेंगे वो होंगे इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे, तो 8 अक्टूबर को भी नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये अगर अमली इकदाम नहीं लेते इलेक्शन की तरफ और ये इस तरह की बोतान अंग्रेजी करते हैं, और इसमें उन्होंने बहुत सारी की है। पहले वो जो जलसा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर